हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क मतलब क्रिया, ठीक है। वर्क मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस में नाउन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है। अभी आपको बताया वर्ब का मतलब होता है क्रिया। फर्स्ट है definition. A verb is a word for a group of words in a sentence that tell, ठीक है। कोई भी हम सेंटेंस किसी के भी बारे में हम लिख रहे हैं तो वो क्या कार्य कर रहा है, वो वर्ब उसके बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि what a person thing does, वो क्या कर रहा है। What is done to a person thing, what a person thing is. Verb is also called doing word, मतलब कि action word, action, ठीक है। मतलब कि वो क्या कार्य कर रहा है तो हम उसको एक्शन भी बोलते हैं, है ना। जैसे कि शोभित रैन ऑन द स्ट्रीट, तो शोभित क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट पे भाग रहा है, कार्य है वो भाग रहा है ना। ही गेव अ बुक टू सीता, शी इज ब्यूटीफुल। तो ये किसके सारे किसके इसमें आते हैं बेटा, वर्ब के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ये साइकिल चला रहा है, ये जंप कर रही है, ये सोच रही है, तो कार्य है ना। ये साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ये कूद रहा है तो क्या है, कार्य है। और ये सोच रही है, ये भी तो एक सोचना भी तो एक कार्य हुआ ना, ब्रेन का हम यूज कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स। क्या बात करेंगे हम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट है एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब बेटा वो होता है, एक्शन वर्ब आर यूज्ड टू रिफर टू एक्शन, कि हम क्या कार्य कर रहे हैं वो हमें बताता है। जैसे कि ही राइट्स लेटर, तो वो लेटर लिख रहा है। शी लव्स पेंटिंग, कि उसको पेंटिंग पसंद है। आई वर्क इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ। तो वर्क मतलब कार्य, है ना। स्टेटिव वर्ब रिफर्स टू द स्टेट कंडीशन ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की या किसी की कंडीशन बताना, ठीक है। जैसे माय ऑफिस इज अ फ्यू कैबिन, तो हम अपने ऑफिस के बारे में बताना है कि मेरे ऑफिस में फ्यू कैबिन्स है। ही मीट्स यू, तो बेटा वो क्या बता रहा है, एक कंडीशन बता रहा है कि समवन की और समथिंग की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। अब स्टूडेंट्स देखो, इसमें बहुतों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं। तो अ वर्ब दैट पासेस द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट डज टू समवन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ, मतलब हम किसी के जब बारे में बात कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि द बैट्समैन हिट्स द बॉल, तो हमें पता है ना कि बैट्समैन ने बॉल को हिट करा है ना। हमें ऑब्जेक्ट पता है, ही गेव अ बुक टू हिज सन, तो बुक यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि उसने ही गेव अ बुक टू हिज सन, उसने अपने बेटे को बुक दी है ना। तो फॉर एग्जाम्पल शी एट क्या, शी एट आइसक्रीम, तो हमें पता है ना कि उसने आइसक्रीम खाई है ना। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमें पता है, तो वो कौन से होते हैं बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब्स, ठीक है। टू कैच, अ कैरी, टू ब्रिंग, टू लीव, टू क्लीन, तो ये सब कौन से होते हैं बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। A verb that does not pass the action to an object is called intransitive verb, मतलब कि किसी एक्शन के बारे में हमें नहीं पता है, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं पता है। एंड ट्रांसिटिव वर्ब में आल्सो एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पर्सन और थिंग, क्या बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन और थिंग, ठीक है। एग्जांपल, द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग, तो ये एक्शन है। द डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये क्या है बेटा, स्टेट। दे आर एरर इन द बुक, तो बीइंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ये थर्ड काइंड्स ऑफ वर्ब्स है, ठीक है। अ वर्ब दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ टेंस, जिस वर्ब में सब्जेक्ट और टेंस इंक्लूड होते हैं इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। वो कौन से होते हैं, फाइनाइट वर्ब।
अब फाइनाइट वर्ब चेंजेस व्हेन आइदर द सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब जब चेंज होगा जब सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है, पर्सन नंबर इज चेंज और द टेंस इज चेंज, और टेंस भी क्या होता है बेटा, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ही राइट्स लेटर, वो लेटर लिख रहा है, तो वो लिख रहा है ना, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो वो कौन है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर फॉर्म है, मतलब एक ही के बारे में बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेटर लिख रहा है, ये नहीं बोला कि वो लेटर लिख चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दे राइट लेटर्स, ठीक है, दे राइट लेटर्स, तो वो लेटर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म, क्योंकि दे है ना, बहुत सारे, दे कब लगता है, जब एक से अधिक हो, है ना। और किसके फॉर्म में बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ही रोट लेटर्स, तो वो लेटर लिख चुके हैं, पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन, क्योंकि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि हमने क्या यूज करा है, ही कब यूज होता है, सिर्फ सिंगल फॉर्म के लिए, मतलब कि जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। और रोट कब है, पास्ट टेंस का फॉर्म है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, रोट। दे वर राइटिंग लेटर्स, तो हमने क्या यूज करा है, वर्ड, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है, दे वर राइटिंग लेटर्स, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म, क्योंकि दे यूज हुआ है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वाज राइटिंग लेटर, तो हमने क्या यूज करा है, वाज, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हम अपने बारे में बता रहे हैं, आई है ना, आई कब यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म के लिए, और जब हम अपने, जिसमें सब्जेक्ट हम है, मतलब कि आई, और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में बात हो रही है, क्योंकि हमने वाज यूज करा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज व्हेन सब्जेक्ट, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब जब चेंज नहीं होगा जब सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, और टेंस इज चेंज। सच वर्ब एक्ट आइदर एन एडजेक्टिव एंड और एन वर्ब और अ नाउन, ऐसे वर्ब्स क्या एक्ट करते हैं बेटा, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर नाउन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि ही किक्ड द स्लीपिंग डॉग, तो here kicks a finite verb, तो kick क्या हो गया, finite verb, but sleeping is non finite verb, ठीक है, sleeping क्या है बेटा, non finite verb that acts like an adjective in the given sentence। तो किस फॉर्म में बात हुई है, एडजेक्टिव के फॉर्म में बात हुई है सेंटेंस में। फाइंड अ बुक टू रीड, ठीक है, बुक ढूंढो पढ़ने के लिए, ठीक है। हेयर फाइंड इज अ फाइनाइट वर्ब, फाइंड क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, और रीड इज एन नॉन फाइनाइट वर्ब, तो रीड क्या हो गया बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब दैट नीड्स लाइक एन एडवर्ब, ठीक है, दैट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब। कुकिंग इज अ ग्रेट आर्ट, तो हेयर कुकिंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन, तो क्या कुकिंग क्या होता है बेटा, नाउन है ना। अब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स वो होते हैं बेटा जिसमें मे, कैन, ठीक है, इन चीजों का हम यूज करते हैं। अ वर्ब दैट इज यूज अनदर वर्ब, ठीक है, टू एक्सप्रेस आई, एक वर्ब जो अनदर वर्ब का यूज करता है क्या एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन, ठीक है। कौन से वर्ड्स वो होते हैं बेटा, कैन फ्रेंडली वर्ब्स होता है ना, ठीक है, जब हम किसी अपने फ्रेंड से कुछ चीज लेना है हमको, तो हम क्या बोलेंगे, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन, ठीक है। कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट क्या होता है बेटा, जिसमें आपको श्योरिटी हो कि वो काम होगा, है ना, या वो काम हो चुका है, ठीक है। विल, शैल, वुड, शुड, आउट, आउट कब यूज होता है बेटा, आउट, कट, would, should, ought, all are the modal auxiliary verbs. We never used to with modal verb. We कभी यूज नहीं होगा modal verbs में, ठीक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट है कैन एंड कुड। कैन एंड कुड आर यूज्ड टू शो एबिलिटी, ठीक है, क्या एबिलिटी दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, या किसी चीज की कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की हम पावर या कैपेसिटी या एबिलिटी दिखा रहे हैं, है ना। कुड इज द पास्ट फॉर्म, कुड
क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है ऑफ कैन, सो इट इज यूज्ड टू शो एबिलिटी और पावर इन द पास्ट। पास्ट के बारे में जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करें लेकिन वो पास्ट फॉर्म में, ठीक है, उसकी हम एबिलिटी कैपेसिटी बता रहे हैं लेकिन किस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल है आई कैन रन 10 माइल्स, तो मैं 10 माइल्स भाग सकती हूँ, तो आई हैव द एबिलिटी टू रन 10 माइल्स, कि मेरे पास 10 माइल्स भागने की एबिलिटी है। She cannot jump because her leg is injured. Meaning है she does not have the ability to jump because मतलब उसके अंदर भागने की एबिलिटी नहीं है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है, ठीक है, because of her leg injury, है ना। Can and could are used in interrogative sentence। अब बेटा can और could कब यूज होता है, जब हम क्वेश्चन भी कर रहे होगे ना तब भी हम ये यूज करेंगे, ठीक है। To seek permission, अभी मैंने क्या बताया, कैन कब यूज होता है, फ्रेंडली वे में, मतलब कि यूज फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है। जब हम अपने दोस्त से कुछ पूछ रहे हो या उससे कुछ लेना चाह रहे हो या हम उससे कुछ बोरो करना चाह रहे हो, है ना। कुड यूज फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट, कुड कब यूज होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैन आई बोरो योर पेन, तो हमने फ्रेंडली वे में पूछा है। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, तो हमने क्या यूज करा है, फ्रेंडली वे में पूछा है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मे, माइट और मस्ट। अब मे यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मे भी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है, जब कैन हाई और लो पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट क्या है बेटा, पास्ट फॉर्म है किसका, मे का, ठीक है। माइट एक्सप्रेस वीक पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुमारो, तो मतलब कि पॉसिबिलिटी की कल बारिश होगी। इट माइट रेन टुमारो, तो वीक पॉसिबिलिटी की मतलब 50-50 की पता नहीं है कि बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। May used in interrogative sentence to express request with respect। अब may कब यूज होता है बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए may भी यूज होता है ना। जब हम किसी से एक पोलाइट वे में, रिस्पेक्ट वे में हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे may I help you, जब हम किसी से पूछे क्या मैं आपकी मदद करूं, है ना। may I come in, जब हम मैम से परमिशन लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मस्ट इन यूज एक्सप्रेस हायर पॉसिबिलिटी, जब उस काम की तुम्हें श्योरिटी हो कि मतलब वो काम होगा ही होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट श्योरिटी, ठीक है। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्सन ऑब्लिगेशन। एग्जांपल माय टेरेस इज फुल ऑफ वाटर, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, मतलब कि मेरा छत पानी से भरा हुआ है क्योंकि कल रात बारिश हुई थी, तो पता है ना श्योरिटी की हुई थी बारिश, तभी तो छत में पानी भरा है ना। कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लू पेन इन एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या है, कंफर्म है कि जितने भी कैंडिडेट्स है उनको ब्लू पेन यूज करना ही करना है, मतलब कि श्योरिटी है, ठीक है। शुभम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही मस्ट क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कि श्योरिटी की मतलब जो शुभम है वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है तो वो एग्जाम क्लियर कर लेगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैल एंड विल। शैल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब शैल कब यूज होता है, फ्यूचर टेंस में यूज होता है ना स्टूडेंट। सजेशन, वार्निंग, थ्रेट और कमांड, ठीक है। एग्जाम्पल्स है यू शैल विजिट द कोणार्क टेम्पल, इट इज ऑसम, तो हम यहाँ पे किसी को क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको कोणार्क टेम्पल जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा है, इट इज ऑसम। यू शैल नाउ डू योर वर्क, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि तुम अपना काम करोगे, ठीक है। यू शैल बी रेडी टू फेस द पनिशमेंट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी को वार्निंग कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे विल। विल का यूज होता है बेटा टू शो वन डिटर्मिनेशन, ठीक है, टू टॉक अबाउट व्हाट वन वांट्स टू डू, ठीक है, टू मेक प्रॉमिसेस, ऑफर और रिक्वेस्ट, ठीक है, टू एक्सप्रेस बिलीव अबाउट फ्यूचर और प्रेजेंट, तो हमें पता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है ना। आई विल फिनिश माई होमवर्क विद इन एन आवर, हमें पता है, हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि मैं 1 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, हमें पता है ना। आई विल गो टू द जिम रेगुलरली, तो हमने यहाँ प्रॉमिस करा है कि मैं रोज डेली जिम जाऊंगा या जाऊंगी, है ना। आई विल पास दिस एग्जाम, तो हम यहाँ पे किसी को बिलीव दे रहा है कि मैं ये एग्जाम पास कर लूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, बिलीव, टू एक्सप्रेस बिलीव, ठीक है।
अबे बेटा वुड, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, वुड क्या है, विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। वुड इज यूज्ड टू सेंटेंस वेयर वी चूज वन आउट ऑफ टू चॉइसेस, जब हमारे पास दो चॉइस है उसमें से हमें एक को चुनना है, ठीक है। वुड इज यूज्ड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, वुड कब यूज होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, इन अ पोलाइट रिक्वेस्ट, इन अ पोलाइट वे, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कि आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी, है ना, आई वुड रेदर स्टडी देन वॉच अ मूवी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा, एक पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, वुड यू हेल्प मी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसी बोला क्या तुम मेरी मदद करोगे, He hoped that he would pass the examination. India hoped that it would win the cricket World Cup. ठीक है, Would you like to have a cup of tea? क्या तुम एक कप चाय लेना पसंद करोगे? तो हमने यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट करी है किसी से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, मतलब किसी को या तो हम एडवाइस कर रहे हैं या हम सजेस्ट कर रहे हो, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, शुड का। जैसे कि यू शुड हेल्प द पुअर, तो हम यहाँ पे किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं या हम सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड स्टॉप ईटिंग जंक, मतलब हम यहाँ किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम जंक फूड खाना बंद कर दो। ही शुड नॉट स्मोक रेगुलरली, पीपल शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, एडवाइस कर रहे हैं किसी को, ठीक है। वन शुड वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, तो यहाँ पे हम किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, कि जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें क्या पहन लेना चाहिए, सीट बेल्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आउट। आउट का यूज होता है बेटा जब हम मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, ठीक है, इन अ रिस्पेक्टिव वे में। इट इज यूज्ड फॉर थिंग दैट आर मॉरली करेक्ट एंड एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। एग्जांपल, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वी आउट टू लव आवर चिल्ड्रन, तो हम रिस्पेक्ट वे में आउट टू का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्ब अच्छे से समझ में आए हुए होंगे। ओके, हम देखेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है, माई ग्रैंड मदर इज 80 years old, मेरी दादी 80 साल की है, ठीक है, बट शी डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस, तो ये क्या बता रहे हैं, उसकी उनकी एबिलिटी बता रहे हैं कि वो अभी भी बिना ग्लासेस के पढ़ और लिख सकती है, तो वो क्या है, उसकी एबिलिटी है उनकी, ठीक है। ऑप्शन है इसके कैन, कुड, मे, माइट, तो क्या लग रहा है आपको इसका ऑप्शन क्या है, कुड भी नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा कैन। माई ग्रैंड मदर इज 80 years old बट शी कैन स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस, तो हम क्या बता रहे हैं, उनकी एबिलिटी बता रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश आई कम विद यू, तो हमें यहाँ पे फिल करना है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, है ना। कैन, विल, वुड, माइट, तो हम यहाँ पे फ्रेंडली वे में क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैन आई कम विद यू, विल भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, डैश यू हेल्प मी विद द हाउसवर्क प्लीज, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, प्यार से हमने उनसे रिक्वेस्ट करी एक पोलाइट वे में, तो ऑप्शन है कुड, विल, शुड, मे, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, विल भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा कुड। कुड यू हेल्प मी विद द हाउसवर्क, तो हम पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे घर के कामों में, प्लीज, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डेस्ट स्टे अप वेरी लेट, कि वो ऐसा समय था जब मैं देर तक रुकी हूँ, ठीक है। तो पास्ट एबिलिटी, मतलब कि हमने पास्ट के बारे में बात करी है, ठीक है। तो जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या यूज होगा यहाँ पे, ऑप्शन है वुड, कुड, कैन, विल, तो ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पे वुड भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा और विल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा कुड। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड स्टे अप वेरी लेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे,
डैश यू माइंड इफ आई बोरो योर कार, तो हमने यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है विल, वुड, शुड, कैन। तो हम क्या पे परमिशन जब हम लेते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, किस फॉर्म का यूज करेंगे, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर कार। तो यहाँ पे विल का भी यूज नहीं हुआ है, शुड का भी यूज नहीं हुआ, कैन का भी, किसका यूज हुआ है, वुड का यूज हुआ है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, आवर कंट्री, हमारी कंट्री डैश बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2005, हमारी कंट्री 2025 में डेवलप करेगी। तो हमने क्या करा है, पॉसिबिलिटी है ना, तो इसके ऑप्शन है मे, माइट, विल, शुड। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, जिसने भी अगर ए बोला होगा तो वो करेक्ट है, क्योंकि आवर कंट्री में बिकम अ डेवलप कंट्री बाय 2025, तो हम किसका यूज करेंगे, मे का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, शी डैश सेल हर होम एंड मूव टू मुंबई। तो वीक पॉसिबिलिटी जब हम बता रहे हैं तो हम किस फॉर्म का यूज करेंगे, ऑप्शन है स्टूडेंट्स मे, माइट, कुड, कैन। तो माइट में जब हम मस्ट यूज करेंगे तो उसमें क्या रहता है, श्योरिटी रहती है, लेकिन जब हम माइट यूज करेंगे तो उसमें क्या रहता है बेटा, 50-50% पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब कि 50-50। तो हम क्या यूज करेंगे, शी माइट, ठीक है, मे भी यूज होगा, कुड भी और कैन भी यूज होगा, किसका यूज होगा, माइट। माइट क्या है, वीक पॉसिबिलिटी, मतलब कि 50-50%, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, शी आस्क्ड द ड्राइवर इफ ही डैश काइंडली स्टॉप द बस। तो उसने ड्राइवर से बोला है कि क्या वो बस को रोक देगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, मस्ट, कैन, शेयर, वुड। तो हमने उसको पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करी है ना, शी आस्क्ड द ड्राइवर इफ ही वुड काइंडली स्टॉप द बस। तो हमने किसका यूज करा है, वुड का, इनका यूज नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, 9th है, द गवर्नमेंट डैश प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर फॉर एवरीबॉडी। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करा है, फ्री हेल्थ केयर सबके लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो डैश है उसमें फिल करना है, तो ऑप्शन है इसके बेटा मस्ट, कैन, कुड, माइट। तो माइट भी यूज नहीं होगा, ठीक है, वीक पॉसिबिलिटी में यूज होता है, कुड, कैन भी यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, मस्ट, क्योंकि वो चीज श्योरिटी है, मतलब कि वो चीज होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, मस्ट, मतलब कि जिसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 100% है, ठीक है, कि मतलब वो काम होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वी डैश ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे। तो हम यहाँ पे किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं ना, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वुड का भी यूज नहीं होगा, मे का भी यूज नहीं होगा, माइट का भी यूज नहीं होगा। तो हम किसी को एडवाइस से सजेस्ट करते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, ठीक है, वी शुड। तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, शुड, वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यू डैश नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो हमने क्या बोला है कि तुम यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, हमें श्योरिटी है कि हमें पॉसिबिलिटी कि तुम यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का भी यूज नहीं करेंगे, मे का भी यूज नहीं करेंगे, माइट का भी यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे मस्ट। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो हमने यहाँ पे श्योरिटी है कि तुम यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करोगे, है ना। 12th है, यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट। तो
हमें यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, किसी से पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव वे में, तो हम क्या यूज करते हैं, कैन का भी यूज नहीं करेंगे, माइट का भी यूज नहीं करेंगे, मे का भी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, आउट टू, यू आउट टू लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। 13 है, इट वॉज सो नॉइजी दैट वी डैश नॉट हेयर एनीथिंग, मतलब कि बहुत शोर है तो हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऑप्शन है बेटा इसके आउट टू, कुड, माइट, मे, तो इसका भी, इन दोनों का भी यूज नहीं होगा, आउट टू का भी यूज नहीं होगा, तो इसका क्या यूज होगा बेटा, कुड। इट was so noisy that we could not hear anything. Okay students, next है candidates dash answer to question from each section। तो हमें यहाँ पे क्या है, श्योरिटी है कि मतलब हर कैंडिडेट को दो आंसर करने हैं हर सेक्शन में से। तो शुड नॉट का भी यूज नहीं होगा, नीड का भी यूज नहीं होगा, कुड का भी यूज नहीं होगा, किस चीज का यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। कैंडिडेट मस्ट मतलब हमें क्या है यहाँ पे, हम श्योर है कि ये हमें इन दो क्वेश्चन में से, हर क्वेश्चन में से दो आंसर लिखने हैं, मतलब कि हर सेक्शन में, तो हमें क्या है यहाँ पे, श्योरिटी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू डैश इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ही माइट नॉट रिमेम्बर यू, तो तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानता, मतलब उसको नहीं पता तुम कौन हो, है ना। तो शुड, कैन, कुड, मे, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, शुड। ठीक है, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, शुड का। ठीक है, फॉर सजेशन एंड एडवाइस। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, शुड का। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।